एक खेला खेले। पत्तों को आपने क्या कर दिया? मिक्स। क्या कर दिया? मिक्स। आपको पता नहीं इक्का का मिक्स कर दिया आपने पत्ते। पहले 10 पत्ते हमने ओपन किए, इक्का नहीं आया, इसका मतलब क्या है? इक्का है। इक्का कहाँ है? बाकी पत्तों में। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। बाकी जो 42 हैं उनमें इक्का है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फिडेंस। 42 में से 10 ओपन किए, पूरी किस्मत, इक्का नहीं आया, इसका मतलब इक्का कहाँ है? 32 जो बचे हुए 32 जो है उसमें इक्का है। बात बोलो कर पा रहे हैं? बात समझ में आ रही है सुल्तान को? कोई कवारा है हमारे बीच में अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई? अनमैरिड कोई भी है? एक आ जाओ, चलिए अब सुनिएगा बात, यार बेटा, अब पॉइंट को पकड़ना, पॉइंट पकड़ना। तुम अनमैरिड हो, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ तुम्हारा चक्कर पक्का? चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ हमारे साथ है। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सिद्धार्थ, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी शादी होगी? जी। शादी होगी। लड़की देखी? लड़की देखी लेकिन बंदा क्या बोल रहा है? शादी होगी। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फिडेंस। सिद्धार्थ, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मदर, तुम्हारे गार्जियन लड़की देखने के लिए गए, सब कुछ सेट हो गया मामला, लेकिन लास्ट पॉइंट पे आके लड़की वालों ने मना कर दिया, ना होगी, मना कर दिया। फिर भी तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी शादी होगी? जी। तो क्या बोलते हैं? 2, 3, 4 घरों में ऐसा चला, 2, 3, 4 घर ट्राई किया पापा ने, गार्जियन ने, लेकिन 2, 3, 4 घर में कुछ बात बन नहीं पा रही, कुछ बात नहीं बन पा रही है। सारी जगह ना 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 सुनते हुए आ रहे हैं पापा, फिर भी तुम्हें विश्वास है कि शादी होगी? होगी। सिद्धार्थ, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे होंगे? लड़की का आता पता नहीं है, बच्चे गजब इंसान। सिद्धार्थ को कॉन्फिडेंस है कि बच्चे होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, जब दुनिया के हो रहे हैं? हमारे घर पे बेटी है, बहन है, बेटा है, गार्जियन जो है 1 घर, 2 घर, 5 घर, 4 घर, 7 घर जाते हैं ना। बात नहीं बनती तब तक प्रयास करते हैं, जब तक क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि परमात्मा ने इसके लिए वर वधू बना रखे हैं। एक बात मैं भी बोल के जा रहा हूं, जैसे 15 घर, 17 घर, 20 घर, जब तक मामला सेट नहीं होता तब तक एफर्ट्स करते हो और अपना 100% लगाते हो, ऐसे ही आरसीएम में अपना 100% लगाओ, आपके लिए भी स्टार रूबिक तैयार। 100% देना है। आपके लिए बना रखे परमात्मा ने। बैठो बेटा, आपके लिए परमात्मा ने टेक्निकल बना रखे हैं। ढूंढना पड़ेगा। सिद्धार्थ की लड़की है, ढूंढनी पड़ेगी। बात फॉलो कर पा रहे हैं? सिद्धार्थ जी एक एग्जाम्पल था। जैसे ताज के 52 पत्तों में हुक्म का इक्का है, ऐसे ही आपकी लिस्ट में भी स्टार रूबी है। स्टार रूबी है। एक स्टार रूबी इधर, एक स्टार रूबी इधर, मामला सेट बना रखे। आप सबको मिलेंगे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए
बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डायलॉग तो सारे याद हैं, लेकिन डायलॉगों से काम चलने वाला नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। होते हैं जिनके मिलते हैं उनको रास्ते दुनिया नहीं है दोस्तों कुछ दिलों के वास्ते डायलॉग सारे याद हैं, लेकिन डायलॉगों से कुछ होने वाला नहीं है। कंपनी का कंप्यूटर ये नहीं देखता कि आप डायलॉग कितना बढ़िया मारते हैं, कंपनी का कंप्यूटर ये देखता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, आपकी टर्नओवर कितनी है। तो अपनी टर्नओवर घुमाने के लिए थोड़ा सा मैंने जब इसके ऊपर काम किया, मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, हाँ और ना का मिला जुला जवाब आया, कुछ लोग ना करते कुछ लोग हाँ करते, इस प्रकार से मिला जुला जवाब आता था। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई, लेकिन हर चीज की शुरुआत छोटे से होती है। लाइक ए स्प्रिंग द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग इज वेरी स्मॉल। एक झरने की तरह हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। झरना पतला निकलता है, एक पहाड़ी से आगे दूसरी पहाड़ी मैचिंग, फिर आगे 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 मैचिंग करता करता बहुत बड़ा झरना हो जाता है। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए कि आज आप पहली बार आए हैं, एक दिन मैं भी आपकी तरह से पहली बार आया। आज मैं स्टार भी हूं, लेकिन एक दिन मैं भी आपकी तरह से ही था। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी आपकी तरह से ही, कभी हम भी आपके लेवल पे थे, आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो मामला सिंपल और सिंपल समझने का क्या है, एक व्यक्ति कोई मेरे साथ यहाँ आ जाए, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, यहाँ खड़े हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, यहाँ मेरे पैर जहाँ रखे जाएंगे वही तुमने पैर रखो, ओके? चलिए वही रखने, ठीक? चलिए कुछ समझ में आया? मैं जहां से चला, जहां मैं पहुंचा, वहीं मेरा जूनियर पहुंचा। जैसा सीनियर बोलता है यस सर ओके सर, यस सर ओके सर करते जाओ, जहां सीनियर पहुंचेगा वहां आपको पहुंचा देगा 100%। ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, बशर्ते यदि आप सिस्टम से चलेंगे। अगर आप अपने सिस्टम चलाएंगे माय डियर लीडर, जिस ट्यूब में पहले ही 25 पंचर हैं, वो 2 किलोमीटर सफर नहीं कर सकते। फ्यूज बल्ब कभी रोशनी नहीं देगा। आप फॉलो कीजिए सीनियर अपलाइन को, जैसा आपका सीनियर गाइड करता है, जैसा आपका सिस्टम गाइड करता है, आप सिस्टम को फॉलो करते जाइए, आपकी जीत होगी। मेरे सीनियर ने मेरे को सिखाया, मैंने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। मेरे पास पहला पे आउट आया 516 रुपए का, मैं बड़ा खुश था, बहुत एक्साइटेड था। 516 रुपए पूरी रात एक्साइटमेंट। कितने रुपए का चेक आया था? 516। बड़ी बात है सुल्तानपुर? बड़ी बात है? क्या 500 रुपए? जो बोला बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। बड़ी बात तो 150 इंजेक्शन मार दिया गया है ना? दुखता है कि नहीं दुखता? कुछ लोगों का सूझ जाता है, कहता बाकी ठीक है सर, 150 करते। लेकिन मोटी सी बात समझने की क्या है, 516 का चेक जिस दिन मेरा आया, देवी और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुनना, जिस दिन मेरा वो 516 का चेक आया था, उस दिन शाम को मैंने खाया नहीं, एक्साइटेड इतना था, रात को सो गया भूखा, ऐसे ही सोया रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, उठा सीधा गया अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला। बहुत देर तक मैं चेक को देखता रहा। फिर मैंने रात को 2:30 बजे डायरी उठाई, लिखा 1500 रुपए लगे थे। हिसाब किताब में पक्के होते हैं मास्टर आदमी, टीचर लोग जो पीछे बैठे होंगे। अपन 10 रुपए भी कहीं खर्च करते हैं तो वो भी छोटी पॉकेट डायरी में लिख के रखते हैं।
1500 रुपए के 516 आ गए, 984 रुपए रहे। कोई ड्रीम नहीं, कोई सपने नहीं। ऐसी एक मीटिंग थी जींद में, ऐसी एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मेरे को स्टेज पे बुलाया गया। स्टेज पे बोला गया, जैसे डीके सर के हाथ में माइक था, ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में माइक था। उन्होंने बोला जिनका पहला चेक आया स्टेज पर आओ। उस समय पहले चेक वालों को स्टेज पे बुलाते थे, और मेरा भी फर्स्ट चेक आया था, और मैं हिला नहीं अपनी जगह से। मेरा सीनियर बोलता प्रमोद तेरा पहला चेक आया, जा। मैं ऐसे मेरे को डर लग रहा था स्टेज से। मैंने ऐसे ही मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा सर आज मेरे पेट में बहुत दर्द है सर। सीनियर बोलता है बेटा जब पेट में दर्द होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट, अगर तेरे दर्द है भी तो भी जा, क्योंकि वहां पेट से नहीं मुंह से बोलना। मेरे 3 सीनियर ने मेरे को धक्का मार के स्टेज पे चढ़ाया। फर्स्ट टाइम 8-9 लोग खड़े थे। जिस व्यक्ति के हाथ में माइक था वो मेरी तरफ देखकर बोल रहा है आपका नाम, क्या करते हैं, कितने रुपए का चेक है, केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं। सीनियर आए, उनको सुनना है। ऐसा ही था वहां पे। मैंने मन में सोचा तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी मेरे को। पहले आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, तीसरा, चौथा, पांचवें आदमी के हाथ में माइक था। मैं गिन रहा था कि 4 और रह गए, और मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ रही। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। पहली बार मेरे हाथ में जब माइक आया था, साहब ध्यान से सुनना बात को, फर्स्ट टाइम जब मैंने माइक पकड़ा था यूं, और ये हिल गया था मामला पूरा। कांप रहा था मैं। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भूल गया, मैं कहां से आया भूल गया। सिर्फ एक लाइन याद थी, 516 बोला, माइक फेंका, क्यों जाके बैठ गए। सारे लोग स्टेज पे खड़े थे। जिसने माइक दिया वो भी स्टेज पे खड़ा था। हॉल पूरा घूर घूर के मुझे देख रहा था। मैं जाके जैसे ही अपनी सीट पे बैठा, मेरा सीनियर मोटी मोटी आंखें निकाल के बोलता व्हाट इज दिस, क्या था। मैंने सीनियर का हाथ पकड़ा, अपने दिल पे रखा, मैंने कहा स्पीड देख 350 किलोमीटर प्रति। मैंने कहा तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं मीटिंग में कभी भी नहीं आऊंगा। ये हमारी कहानी है। ऐसा हमारे साथ शुरू में हुआ।